मेरा नाम फरजाना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और एक छोटे ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। वैसे तो हम पंजाब के एक गांव के रहने वाले हैं, मगर मेरे वालिद साहब की दादी अम्मा से ना बनती तो हमें लेकर कराची आ गए। कराची में मेरे एक मामू कई सालों से यहाँ रह रहे थे। मामू ने हमें एक मकान लेकर दिया, जिसके बाद हम वहाँ रहने लगे। वालिद साहब के पास रुपया पैसे की कमी न थी। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं तालीम लाजिमी हासिल करूं। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे मैट्रिक करवा दिया। अब मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। मैं खूबसूरत थी और अब जवान भी हो चुकी थी। वालिद साहब ने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके एक जानने वालों के अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश है। अगर आप कहो तो मैं उनको आपके घर ले आऊं। वालिद साहब ने हाँ में जवाब दिया और अगले रोज़ सलीम के घर वाले मुझे देखने के लिए आ गए। उन्हीं में पसंद आ गई। मेरे वालिद को भी सलीम और उसके घर वाले बहुत पसंद आए। कुछ दिनों में ही मेरी सलीम से शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर सलीम के घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी के बाद ऐसा होगा। मुंतज़िर है। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। सलीम में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसका मैं गिला करती। मैं बहुत खुश थी। हमारी शादी को 1 साल गुजर चुका था, मगर मैं उम्मीद से न हुई थी। सलीम के घर वालों का कहना था कि अब हम दोनों को किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए ताकि हम भी औलाद की खुशी देख सकें। पहले तो सलीम ना माने, मगर जब उनके घर वालों ने ज़ोर दिया तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मान गए और कहा कि कल ऑफिस से जल्दी आऊँगा और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तुम टेंशन ना लो, अल्लाह ने चाहा तो हमारी औलाद ज़रूर होगी। मुझे भी ज़रा तसल्ली हुई कि सलीम जैसा कह रहा है वैसा ही हो। उस रात मैं सो न सकी क्योंकि सलीम का दिया हुआ दिलासा मुझे बहुत तसल्ली दे रहा था। अगले दिन 2 बजे हम डॉक्टर के पास थे। हम दोनों बड़ी पर उम्मीद होकर डॉक्टर के पास गए, लेकिन हम नहीं जानते थे वहाँ पर कौन सी क़यामत हमारे मुंतज़िर है। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि फरजाना तो पहले ही बच्चा पैदा कर चुकी है। उसकी पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगियाँ आ गई थी जिसकी वजह से ये ज़िंदगी भर कभी मां नहीं बन सकती। ये खबर सुनते ही सलीम मेरी तरह सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैं खुद घबरा गई कि डॉक्टर ऐसा कैसा कह सकते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी और हमें खैर आबाद कह दिया, लेकिन मेरे जहन में तो उलझनों का एक तूफान बर्पा हो चुका था। घर जाते ही सलीम ने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मैंने उससे कहा ये सब झूठ है, किसी और डॉक्टर के यहाँ जाकर पता करते हैं। वो मुझे शहर के एक और बड़े डॉक्टर के पास ले गए, मगर हकीकत न बदली। उस डॉक्टर ने भी वही कुछ कहा जो पिछले डॉक्टर ने कहा था। घर आते ही सलीम मुझ पर बरस पड़ा। कहने लगा, बताओ किसका गुनाह पैदा करके छोड़ा है तुमने। मैं सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उससे इस तरह के रवैये का तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इंसान के साथ अक्सर वही होता है जो उसने सोचा नहीं था। मैं सलीम के सवाल का क्या जवाब देती, मुझे तो खुद कुछ समझ ना आ रहा था। मैं मुसलसल इनकार कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है, और वो मुसलसल मेरी बात की तरदीद कर रहा था कि एक डॉक्टर झूठ बोल सकता है, वो दूसरे को तो गलत फहमी नहीं हो सकती। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं इस हकीकत से बेखबर हूँ, नहीं जानती कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, मगर सलीम मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा। मैं तो डर के मारे लरज़ कर रह गई। मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझ पर जुल्म न करो। मेरे वालिदैन पर क्या क़यामत गुजरेगी। सलीम ने मुझे शालाबाज निगाहों से देखने लगा और बोला, अब तुम्हारे पास बस एक मौका है। कल मैं एक मरतबा फिर तुम्हें नए डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अगर उसने भी यही कहा तो उसके बाद तुम्हारा जो दास घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस रात मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से बयां किया
हो जाए और मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। मैं जानती हूँ मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। सारी रात मैंने रोते रहे और दुआएं करते गुजार दी। अगले सुबह 10 बजे फिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अब की बार फिर डॉक्टर वही कहा जो पहले 2 डॉक्टर कह चुके थे। अब तो सलीम के पास डॉक्टर्स की बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अस्पताल से निकलते ही मुझसे कहा कि आज से हम दोनों के दरमियान तमाम रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अगर तुम मुझसे किसी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हो तो मुझे सच्चाई से आगाह कर दो। मैं इससे क्या सच्चाई बताती, मुझे तो कुछ मालूम न था, तो सलीम को क्या बताती। मैं तो अजीब व गरीब मुश्किल में फंस चुकी थी जिससे निकलना मुमकिन लग रहा था। वह मुझे वहाँ से मेरा वालिदैन के घर छोड़कर चला गया। अम्मी ने मुझे यूं लुटी पुटी हालत में देखा तो घबरा गई। मैं उनके सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा ज़ब्त पूरी तरह से जवाब दे चुका था। मेरी ये हालत देखकर अम्मी मुझे प्यार करने लगी। बेटी इतना क्यों रो रही हो, मुझे कुछ तो बताओ। वो मुझे अंदर ले आई और अंदर आते ही मैंने उन्हें गुज़श्ता कुछ दिनों में रूनुमा होने वाले तमाम हालात और वाक़यात बता दी। मेरे बातें सुनकर अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अम्मी ने सारी बातें वालिद साहब को बता दी। उन्होंने मुझे प्यार किया और दिलासा दिया कि घबराओ नहीं, मसले का हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन मैं जानती थी इस बात का कोई हल नहीं है। मेरी अम्मी भी डॉक्टर्स की कही बात से मुताल्लिक कुछ नहीं जानती थी। अगर जानती तो मुझे कुछ न बताती। अपने वालिदैन के घर ज़िंदगी गुजार रही थी। अब्बू ने सलीम से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने अब्बू की कोई बात न सुनी और कहा कि आपने मुझे धोखा दिया और फिर चंद ही दिनों के बाद तलाकनामा भिजवा दिया। तलाकनामा आना था कि हमारे घर में क़यामत टूट पड़ी। मेरे वालिद साहब दिल के मरीज़ थे। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। मेरी अम्मी और मैं बहुत दूर रोए। मैं टूट कर बिखर गई थी। हर वक्त खोई खोई थी रहती थी। वो थी सुलझाने की कोशिश करती थी गुत्थी, जिसकी वजह से हमारे घर की खुशियाँ बर्बाद हो गई थी। अब घर में मेरा दिल न लगता था और अम्मी को कहती चलो वापस पंजाब अपने गांव में चलते हैं। एक दिन अम्मी मेरे कमरे में आई और बोली तुम गांव जाना चाहती हो तो चलो हम गांव चलते हैं, शायद वहां जाकर तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। अम्मी की ये बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराई। सालों से अपने गांव में मुकीम रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी। अगले चंद दिनों में हम वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ रहे। आखिरकार हम कराची शहर को छोड़कर अपने गांव पहुंच गए। अम्मी मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में ले आईं। कई लोग हमसे मिलने आए। उन्हीं लोगों में से अचानक एक 15 साल का लड़का आगे आया और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। हर कोई इसके जानिब हैरत से देख रहा था। मैं खुद हैरान थी कि आखिर वो इस कदर क्यों रो रहा है, जैसे कोई खोई हुई चीज़ मिल गई हो। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रहे हो? हम अभी आए हैं, कौन सा कहीं जा रहे हैं? लेकिन वो लड़का मुसलसल रोए जा रहा था। थोड़ी देर बाद चची ने उसे मेरे गले से अलग किया और मुझे बताया कि यह इनका बेटा है। बचपन से उसका कोई बहन नहीं भाई नहीं। तुम्हारे बारे में अक्सर पूछता रहता था। तुम आज कई साल बाद गांव आई हो तो ये जज्बाती हो गया। मुझे इस लड़के से बहुत अपनायत सी होने लगी। शुरू में मुझे वो हिचकिचाहट होती, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं अपने पुराने ज़ख्मों को भूलती जा रही थी और नई ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। उसका नाम अनवर था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। अम्मी मुझे मना करती कि वो तुम्हारा चचाजाद कज़न है, तुम ज़रा उससे दूर रहा करो वरना गांव के लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। मैं उनकी बात पर हैरान होती कि वो कब से ऐसी सोच रखने लगी। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उन लोगों से पहली मरतबा मिली हूँ, जबकि मेरा सारा बचपन यहीं पर गुजरा था। वक्त के साथ साथ अनवर और मेरा रिश्ता मजबूत होता जा रहा था और वो पढ़ भी रहा था और सेकेंड टाइम के अस्पताल में जॉब भी कर रहा था। जैसे ही वो अपने काम से वापस आता ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजारता। एक दिन वह अस्पताल गया हुआ था। मैंने उसके लिए अपने हाथों से मज़ेदार सी बिरयानी बनाई। मैं इतने दिनों में उसकी पसंद नापसंद जान गई थी, लेकिन आज बहुत कुछ अजीब ऐसा हुआ। अस्पताल से आने के बाद वो मेरे पास नहीं आया, सीधा अपने कमरे में चला गया। जब तकरीबन 2 घंटे गुजर गए और वो कमरे से बाहर ना आया तो मैं उसकी तरफ गई, लेकिन अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर मैं बाहर ही रुक गई। और अनवर को मेरी अम्मी और चची कुछ समझ जा रही थी, लेकिन इन बातों के पीछे कौन सी हकीकत छुपी थी ये मैं आज जान पाई। अम्मी
चच्ची से कह रही थी कि तुमने अनवर को ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर अनवर से कहने लगी, अगर फरजाना तुमसे दूर नहीं हो रही है तो तुम हो जाओ, वो तो हकीकत से वो बेखबर है, लेकिन तुम तो सब जानते हो ना, फिर इतनी बड़ी नादानी कैसे कर सकते हो। मुझे इनकी बातें समझ ना आ रही थी, लेकिन अनवर की बातें सुनकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। वो अनवर कह रहा था, मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है, यही खून की कशिश है जो मुझे उनके पास ले जाती है। और आप दोनों ये कैसे भूल गए कि वो मेरी माँ हैं? जब तक आपने उन राज को मुझसे छुपा कर रखा तब तक तो ठीक था, मगर अब मुझे हकीकत का पता चल गया तो मैं कैसे अपनी सगी माँ से दूर रह सकता हूँ। उसके ये अल्फाज किसी तरह मेरे सीने में लगे। मेरे जहन में कई सवाल पैदा किए गए कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा 15 साल का हो चुका था जबकि मैं 27 साल की थी। मुझे तो कुछ याद ही न था। अगर कुछ याद था तो डॉक्टर्स की कई बातें याद थी, बाकी सब तो जैसे मैं भूल गई थी। मैं वहाँ से रोटी दो अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ होश नहीं था कि अम्मी पता चल चुका था कि मैं उनकी बातें सुन चुकी हूँ। कमरे में जाते ही मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, ये कैसी हकीकत है जिसका ना सर है ना पैर। मेरा दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। सामना करती तो कैसे करती, लेकिन अम्मी मुसलसल दरवाज़ा पीट रही थी कि कह रही थी कि खुदा के लिए बाहर आओ, तुम्हें मेरी कसम है। अम्मी की कसम देने पर मुझे बाहर आना पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही मैं अम्मी पर बरस पड़ी। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत आखिर क्यों छुपाई? मेरा क्या कसूर था जिसकी मुझे सज़ा दी गई? मेरी बातें सुनते ही अम्मी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बेटी, आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगी, ऐसी हकीकत जिसमें न कई सालों से आपने दिल में ये यूं दफन कर रखा था जैसे कब्रिस्तान में मर्दों को दफन किया जाता है। आज तुम्हारी दादी तो मर गई, मर्दों को दफन किया जाता है। आज तुम्हारी दादी मर गई है, मगर ये सुनकर उन्हें क्या धरा हुआ है? इस वजह से तुम्हारा अबू गांव छोड़कर कराची चले गए थे। अम्मी की आंखें भी आंसुओं से भर हुई थी। उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखा तो मैं गम से निढाल होकर जैसे उनकी गोद में एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगी। फिर उन्होंने इस राज की हकीकत बताना शुरू कर दी। अम्मी ने कहा कि उस घर की छोटी बहू थी, बरसों से उस खानदान में कोई औलाद ना हुई थी। तुम्हारे चाचा को भी औलाद ना थी। अपनी माँ यानी तुम्हारी दादी की जली कटी बातों की वजह से वो ये हवेली छोड़कर चले गए। तुम्हारी चाची को भी औलाद ना थी। मेरे सास यानी तुम्हारी दादी बड़ी सख्त तबीयत की औरत थी, लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि उसने मुझे शादी के चंद माह बाद ही औलाद की खुशखबरी सुना दी। फिर कुछ माह बाद तुम इस दुनिया में आ गई। वो दिन उसकी हवेली पर किसी ईद के चांद की तरह उतारा। तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, जैसे कुछ हज चच लेकर पैदा हुई थी। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी दादी बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया और अभी तुम 10 साल की थी कि एक और इंकशाफ हुआ कि तुम्हारा जहन ठीक नहीं है और तुम न जाने क्यों मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। तुम्हारा पैदाइश के वक्त भी डॉक्टर ने हमें ये बात बताई की थी कि बच्ची में कोई मसला है, आप किसी बड़े डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना। मगर तब हमने उस की बात पर तवज्जो न दी थी। अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दादी तो किसी और दुनिया में रहती थी। वो पीरों फकीरों पर बहुत यकीन रखती थी। उन्होंने मुझे कहा कि फरजाना को कोई मरीज नहीं, ये सब तुम्हारी देवरानी की वजह से हो रहा है। उसे औलाद नहीं होती है, इसकी नजूसत तुम्हारी बेटी पर पड़ रही है। मुझे तो लगता है उसने कोई तावीज़ कर दिए हैं, इसलिए उसे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है और रोज़ तुम्हें किसी न किसी पीर बाबा के पास ले जाया करती थी। इस बात पर मुझे गुस्सा आता, वो ऐसा क्यों करती? मजाल है वो औरत, अगर कोई मेरी बात सुन ले। मेरी तबीयत भी उन दिनों ख़राब रहती थी, मगर फिर भी मेरी कोशिश होती कि वो रुक जाएं। तुम्हारे अब्बू को बहुत समझाती कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। उन दिनों वो अपने कामों में बहुत मसरूफ़ थे। यही 2 साल गुजर गए। एक दिन तुम्हारी दादी जब तुम्हें पीर बाबा के पास लेकर वापस आई तो उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे और तुम्हारे चेहरे के तासरात भी ज़र्ब पड़ चुके थे। न जाने क्यों क्या हुआ था, मेरी सास का हाल ऐसा था जैसे कोई बहुत बुरा
सहाया हो गया। उस दिन के बाद वो तुम्हें कभी बाहर लेकर नहीं गई। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो गई कि अब इन फजूल चीज़ों से जान छूट गई। लेकिन कुछ महीने गुजर गए थे कि अचानक तुम्हारे पेट भरने लगा। जैसे ही मैंने ये चीज़ नोट की, मैं डर गई कि मैं घबरा गई कि कहीं तुम्हें कोई बड़ी बीमारी न लग गई हो। हर वक्त रोती रहती और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने तुम्हारी धड़कन चेक की। उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। उसने फ़ौरन डॉक्टर साउंड किया, न अल्ट्रासाउंड किया। न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि परेशानी से सर पकड़ कर बैठ गई। जब मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जब वो उस तरह सर पकड़ कर बैठ गई, तब डॉक्टर ने मुझ पर एक ऐसा हकीकत अस्कार किया कि जिसे सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि ये 5 माह की हामला भी है। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैंने डॉक्टर से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कोई गलत फहमी हुई हो गई, आप वो दोबारा चेक करें, शायद कोई और बात हो। तब डॉक्टर साहब उठकर कमरे से बाहर आ गए। जब वापस आए तो उनके साथ काफ़ी सारे डॉक्टर थे। उन्होंने अंदर आते ही दोबारा से तुम्हारा चेकअप करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको हमारी बात हौसले से सुनना होगी। एक तो आपकी बेटी पैदाइशी अबनार्मल है और दूसरा ये कि आपकी बेटी कम उम्र में जवान हो गई थी। ऐसा हज़ारों में से किसी एक बच्ची के साथ होता है। एक बीमार है जिसे मैं बच्ची वक्त से पहले जवान हो जाती है और आपकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अगर आप इस बच्ची का इलाज शुरू करवा दें तो बच्ची ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस बीमार का इलाज मुमकिन है और बच्ची हमला भी हो चुकी है। हो सकता है किसी ने उसके भोलेपन से फ़ायदा उठाते हुए उसके ऐसा कुछ किया हुआ है। ये सुनकर मेरे तो जिस्म से जान निकल गई, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ और ये सब किसने किया। मैं फ़ौरन तुम्हें लेकर घर आ गई और अपने सास के पास आई। मुझे यूं तैश में देखकर घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आपको सब कुछ पता था ना, आप जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है, आप क्यों मेरी बेटी को दरगाहों और पीर बाबों के पास लेकर गई। आपकी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ। मैं दुनिया वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी, मेरी बेटी आपके कैसे सजा भुगत रही है। ये कहकर मैं ज़ारू कतार रोने लगी तो सास को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। मैं खामोशी से खड़ी थी। मैं तुम्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके बच्चे को ज़ाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी सी, लिहाजा तुम्हें यह बच्चा हर हाल में पैदा करना था। मेरा दिल जैसे मिट्टी में आया था। ऐसे बातें छुपती नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को ये बात मालूम हो गई। फिर तुम्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। इसलिए तुम्हें ख़ास तौर पर हिफाजत के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। वक्त पूरा होने के बाद ऑपरेशन की मदद से डिलीवरी कर ली गई। अल्लाह का शुक्र था कि बच्चे की पैदाइश के वक्त तुम्हें कुछ न हुआ। तुम्हारे वालिद भी बहुत अच्छे थे। उस सब की वजह तुम्हारी दादी थी। अब वो अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकते थे। तुम्हारी दादी ने बाद में हमसे माफ़ी मांग ली थी कि ये सब उन्हीं की नादानी की वजह से हुआ है। अब तुम्हें एक झूठे पीर के पास ले जाती थी और वो पीर दम करने के लिए तुम्हें कमरे में ले जाता था। तो भोली थी, अपनार मिल थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद ना होगा। फिर जब तुम्हारे वालिद ने उनसे उस झूठे पीर को पकड़ने की कोशिश की तो वो कब का वहाँ से अपना डेरा छोड़कर किसी नामालूम जगह जा चुका था। तब वो बच्चा तुम्हारी दादी के हवाले करके हम तुम्हें वहाँ से लेकर हमेशा के लिए कराची आ गए, जहाँ तुम्हारे वालिद ने तुम्हारा बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया और तुम्हें तालीम भी दिलवाई। कुछ ही सालों में तुम बिल्कुल ठीक हो गई, मगर तुम्हें अपना माजी बिल्कुल याद न था। बाद में मुझे पता चला कि बच्चे को तुम्हारी चच्ची पाल रही है, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं गांव नहीं जाना चाहती थी। फिर वो मजबूरन मुझे वापस गांव लौटना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मेरी सास तो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन मेरे दिल में ये निदामत आज भी वैसे ही कायम है। ये कहकर अम्मी ज़ारो कतार आंसू बहाने लगी और फिर कहने लगी, अगर तुम्हारी चच्ची इस लड़के को न बताई थी कि तुम ही इसकी हकीकी माँ हो तो आज इतना बड़ा मसला न बनता। मैंने उनके आंसू साफ किए। मुझे इतनी बड़ी सच्चाई जानकर हैरानी हुई, लेकिन एक सच और वो भी था, और वो है कि अब सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और अपने बच्चे को भी प्यार से गले लगाया। कोई कसूर नहीं था मेरे बच्चे का। मेरी आंखों में उसे देखकर आंसू तैरने लगे। मैंने प्यार से उसको छेड़ा, अपने हाथों में ऐसा
लिया, उसके माथे पर बोसा दिया और उसकी आंखों में मैं भी माँ की ममता देखकर आंसू बहने लगे। उसके बाद हम दोनों ने एक नए मोड़ से ज़िंदगी शुरू कर दी। मैं उसे बेपनाह प्यार करती हूँ, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा है। कुछ ही अरसे बाद मेरी माँ ने मेरी शादी अपने खाला के बेटे से कर दी, जो वहीं गांव में रहता और उस सब हालात से वाकिफ था। उसने मुझे खुशी खुशी अपना लिया और मेरा बेटा भी मेरे पास है। आज मैं आप सब से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे झूठे पीरों पर यकीन ना करें जिनका कोई सर पैर ना हो। अपने बच्चियों की हिफाजत करें। आजकल लोग पीरी फकीरी के रूप में ईमान का सौदा कर रहे हैं। ज़माना तो उसका पुजारी बन गया है। आज मेरी दूसरी शादी को 5 साल गुजर गए। मैं अपने शौहर, बेटे और माँ के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ।